हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी का लोकवाणी पाठशाला में और करंट अफेयर्स की अगली क्लास में। तो चलिए आज की क्लास में मैं आपको 12 मई से लेकर और 14 मई 2023 तक की टॉप 10 एग्ज़ाम वाली करंट अफेयर्स के बारे में बताऊंगा। इससे पहले मैं आपको 1 मई से लेकर और 11 मई तक की करंट अफेयर्स की क्लास प्रोवाइड करा चुका हूं। आई होप कि आपने सभी क्लासेस को अच्छे से देखा होगा। क्लासेस को अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो सभी क्लासेस का लिंक मैंने आज की क्लास के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। वहां जाकर आप सभी क्लासेस को अच्छे से देख सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। क्लास अगर आपको अच्छी लगती है तो क्लास को आप शेयर ज़रूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें। चलिए पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है आईपीएल 2023 में किस खिलाड़ी ने आईपीएल के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक लगाया है। तो भाई इस खिलाड़ी का नाम है यशस्वी जायसवाल। यशस्वी जायसवाल ने कोलकाता नाइट राइडर्स की टीम के खिलाफ 13 बॉल में 50 रन बनाए हैं और ऐसा करने वाले आईपीएल के इतिहास में ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है कोविड-19 के बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 11 मई 2023 को किस बीमारी को स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी के बाहर कर दिया है। तो इस बीमारी का नाम है मंकी पॉक्स। मंकी पॉक्स को एम पॉक्स भी कहा जाता है। तो भाई ऐसा ही एक क्वेश्चन मैंने आपको पहले बताया था, जहां मैंने आपको कोविड-19 के बारे में बताया था कि विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 5 मई 2023 को कोविड-19 को भी स्वास्थ्य आपातकाल की श्रेणी से बाहर कर दिया है। तो भाई दोनों ही क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं, तो इन दोनों ही क्वेश्चन को आप अच्छे से याद रखें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में डॉक्टर भीमराव अंबेडकर अवार्ड से निम्न में से किसे सम्मानित किया गया है। तो भाई ये अवार्ड मिला है उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को। तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर आपको और बता देता हूँ। अवार्ड लेने के समय मुख्यमंत्री जी उपस्थित नहीं थे, तो उनकी अनुपस्थिति में यह अवार्ड विधान परिषद के सदस्य श्री लालजी प्रसाद द्वारा ग्रहण किया गया है। इसके अतिरिक्त फिल्म अभिनेता प्रेम चोपड़ा, राजपाल यादव और गायक उदित नारायण को भी यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में ऑल इंडिया रेडियो को अब किस नए नाम से जाना जाएगा। तो भाई ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदलकर नया नाम रख दिया गया है दिव्यवाणी। तो अब इसे दिव्यवाणी नाम से जाना जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में अभिनेता सुनील शेट्टी द्वारा किस नाम से नया फूड डिलीवरी ऐप लॉन्च किया गया है। तो इस ऐप का नाम है वायु। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई सीईओ किसे नियुक्त किया गया है। तो इनका नाम है लिंडा याकारोनी, जो अमेरिका की एक महिला कार्यकर्ता हैं, जिनको हाल ही में ट्विटर की नई सीईओ बनाया गया है। तो भाई सीईओ की फुल फॉर्म होती है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। तो इससे पहले कौन रहे हैं। तो भाई इससे पहले जो ट्विटर के सीईओ थे उनका नाम है एलन मास्क। तो ये भी आप याद रखें। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस कब मनाया जाता है। तो भाई प्रत्येक वर्ष 12 मई को अंतर्राष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में भारत देश का पहला रीडिंग लाउंज किस हवाई अड्डे में बनाया गया है। तो भाई वाराणसी में स्थित लाल बहादुर शास्त्री हवाई अड्डे में देश का पहला रीडिंग लाउंज बनाया गया है। अब ये रीडिंग लाउंज है क्या। तो भाई लाउंज का मतलब होता है विश्राम स्थल। तो हवाई अड्डों के अंदर जो विश्राम स्थल बने होते हैं वहीं पर ये रीडिंग लाउंज बनाया गया है। यानी आप आराम करने के साथ साथ अगर आपका बुक पढ़ने का मन है तो यहाँ पर अलग अलग टाइप की बुक्स को रखा गया है। आप आराम करने के साथ साथ बुक्स को भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। एशियाई कबड्डी 2023 का आयोजन किस देश में होगा। तो इस देश का नाम है साउथ कोरिया। साउथ कोरिया को आप दक्षिण कोरिया भी कहते हैं और यहीं पर एशियाई कबड्डी 2023 का आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। 13 मई को संपन्न हुए कर्नाटक विधानसभा चुनाव में कांग्रेस पार्टी ने कितनी सीटों के साथ चुनाव जीता। तो भाई अभी हाल ही में कर्नाटक के विधानसभा चुनाव खत्म हुए हैं, जहां पर कांग्रेस पार्टी ने 136 सीटों के साथ चुनाव जीता है। तो भाई ये हमारी टॉप 10 करंट अफेयर्स खत्म होती हैं और अब हम चलते हैं फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरफ। देखते हैं कि आपको पिछली करंट अफेयर्स के कितने क्वेश्चन याद हैं। चलिए फास्ट ट्रैक रिवीजन की तरफ चलते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। लिखा हुआ है बच्चों के लिए डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य निम्न में से कौन सा है। तो भाई पंजाब भी नहीं है, दिल्ली भी नहीं है और राजस्थान भी नहीं है। तो यहाँ मैंने आपको ऑप्शन नहीं दिया,
लेकिन पिछली क्लास के अंदर मैं आपको सही आंसर बता कर आया हूँ। तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताएंगे कि डिजिटल हेल्थ कार्ड बनाने वाला पहला राज्य कौन सा है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। हाल ही में किस राज्य में हिंसा भड़कने के बाद केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 355 लगाया? तो भाई मैंने आपको बताया था कि मणिपुर के अंदर जो आदिवासी और गैर आदिवासी लोग रहते हैं उनके बीच जातिवाद को लेकर तनाव काफ़ी बढ़ गया था, जिसके कारण केंद्र सरकार ने वहां पर अनुच्छेद 355 लगाया हुआ है। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। छठे हिंद महासागर सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ हुआ है? तो भाई ये हुआ है बांग्लादेश की राजधानी ढाका में। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ष 2023 में आने वाले पहले चक्रवाती तूफान का क्या नाम है? तो भाई मैंने आपको बताया था कि वर्ष 2023 में जो पहला चक्रवाती तूफान आया है उसका नाम है मोचा, और मैंने आपको ये भी बताया था कि ये नाम इसे किस देश द्वारा दिया गया है। तो ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम प्राइज 2023 जीतने वाली 3 महिला पत्रकार किस देश से संबंधित हैं? तो भाई पिछली क्लास के अंदर मैंने आपको तीनों महिला पत्रकारों के नाम भी बताए थे और ये भी बताया था कि तीनों महिला पत्रकार ईरान देश से संबंधित हैं। तो चलिए आज की हमारी ये क्लास भी कंप्लीट होती है। क्लास अगर आपको अच्छी लगी है तो क्लास को आप शेयर जरूर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब करें। चैनल का नाम है लोकवाणी पाठशाला। खुद भी सब्सक्राइब करें, अपने साथ पढ़ने वाले दोस्तों से भी सब्सक्राइब कराएं, ताकि आप सभी को नई नई एग्जाम वाली करंट अफेयर्स की जानकारी हो और हर आगे आने वाली क्लास से आप लोग अपडेट रहें। तो अगली क्लास में कुछ नई करंट अफेयर्स के साथ वापस आप लोगों से मुलाकात होगी। थैंक यू।